Hello dear students, in this video I am going to show you the important rivers and mountain ranges of India in the physical map of India. So let's start. This is the map of Indian subcontinent. So let's begin this topic. बेटा आप स्क्रीन पर देखेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पर गंगा रिवर को देखना है, उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप इंडिया में लोकेशन देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे गंगा रिवर की, तो वो आपके इंडिया के एक नॉर्थ डायरेक्शन में आपको गंगा रिवर देखने को मिलेगी। तो गंगा रिवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ इंडिया में, जो कि आपके उत्तराखंड के गौमुख गंगोत्री से आपका ओरिजिनेटेड होकर के और यहाँ पर आपके बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जा कर के सीधे फ्लो होती है, कहाँ पर, ओशन में। ठीक है, तो गंगा का आप पूरा रूट यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप क्लियरली देख पाएंगे, गंगा के साथ यमुना रिवर, ये भी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, और ये भी फ्लो होते हुए सीधे गंगा रिवर में मिल जाती है। ठीक है, आगे जा कर के तो यमुना रिवर को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको चंबल रिवर, इसके अलावा आपने नाम सुना है सोन रिवर, और बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर, महानदी इन ओडिशा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गोदावरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, रिवर जो आपके महाराष्ट्र से निकलती है, आंध्र प्रदेश होते हुए यहाँ पर ओशन में चली जाती है। ताप्ती रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। नर्मदा आपको सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में रिवर देखने को मिलेगी। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कृष्णा रिवर की, तो कृष्णा रिवर आपके कर्नाटक एरिया में देखने को मिल जाएगी, और तुंगभद्रा भी कर्नाटक एरिया में देखने को मिलेगी। एक और रिवर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और वो रिवर है यहाँ पर कावेरी रिवर, जिसकी लोकेशन आपको साउथ इंडिया में तमिलनाडु एरिया में, तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे रिवर्स को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह से उनकी लोकेशन है। साथ ही साथ एक रिवर और इम्पोर्टेंट है, इंडिया की एक लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये आप देख सकते हैं, इसका ओरिजिन चाइना में होता है, और यहाँ पर इसकी लोकेशन इंडिया में आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में पा सकते हैं। असम स्टेट में भी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल से होती हुई बहती है। साथ ही साथ बच्चों हम कुछ माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं, या फिर कुछ और रिवर्स की बात कर लेते हैं जो इंडिया से बाहर हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे किरथर और सुलेमान वर्ड लिखा होगा। किरथर और सुलेमान वर्ड आप बच्चों देखेंगे तो दोनों के दोनों जो माउंटेन रेंजेस हैं, ये दोनों क्या है, माउंटेन रेंजेस यानी पहाड़ियाँ हैं। और इन्हीं के एरियाज़ में पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप में चावल उगाया गया था, जानवरों को पालतू बनाया गया था इसी रीजन में। तो इंसान ने, आदि मानव ने पहली बार चावल उगाना, खेती करना, जानवरों को पालतू बनाना इसी एरिया में शुरू किया था। अगर हम बात करते हैं कि अर्ली सिटीज़ ऑफ इंडिया की, अर्ली सिटीज़ का मतलब भारत में पहली बार शहर कहाँ बसाए गए थे, तो ये नदी आप देखोगे सिंधु नदी लिखा होगा, इंडस रिवर लिखा होगा। तो बेटा जैसे आज शहरों को आप बहुत बार देखते हो, चंडीगढ़, उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, या फिर आपका यमुनानगर, है ना, दिल्ली हो गया, तो ये सिटीज़ हैं। बट सबसे पुराने शहर भारत के, एंशियंट सिटीज़ ऑफ इंडिया जो फ्लोरिश हुए थे, जो इमर्ज हुए थे, जो इस्टेब्लिश हुए थे, वो इसी इंडस रिवर के किनारे, इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं ना, तो इनके किनारे भारत के पुराने शहर सबसे पहले आज से 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स बिफोर इनको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे और क्या, गंगा नदी के किनारे भी बहुत सारे शहर बसे थे। और आपको बता दें, इसी गंगा नदी वाले रीजन में भारत का पहला सबसे बड़ा साम्राज्य और राज्य बना था, जिसको बोलते हैं मगध, मगध साम्राज्य या मगध राज्य। ये वाला रीजन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ पर पहला भारत का बड़ा राज्य और बड़ा साम्राज्य बना था। और अगर लोकेशन की बात करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपने गारो हिल्स का नाम सुना है एनसीईआरटी में। यहाँ वाला जो गारो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी पहली बार खेती भारतीय उपमहाद्वीप में की गई थी। साथ ही साथ और लोकेशन की बात करें तो नर्मदा वैली जो दिख रही है, नर्मदा नदी, यहाँ पर भी पहली बार भारत में खेती की गई थी। और यहाँ पर जो लिखा होगा आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे, विंध्य पहाड़ियाँ, अगर हम इसको जूम करेंगे यहाँ पर, तो जो ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, इसके उत्तर वाला जो ये क्षेत्र है, नॉर्दर्न रीजन ऑफ विंध्य माउंटेन रेंज हिल्स, यहाँ पर पहली बार चावल उगाया गया था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। राइस का प्रोडक्शन पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस एरिया में किया गया था, जो ये विंध्य के नॉर्थ में है, अगर आप लोकेशन को देखेंगे। तो बच्चों हमने काफ़ी टॉपिक से इसको आपको बताने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखेंगे ऊपर लिखा होगा इंडिया का क्या है, फिजिकल मैप है।
ये हिमालयन माउंटेन रेंज आप देख सकते हैं, व्यास रिवर देख सकते हैं, काबुल रिवर देख सकते हैं। इन रिवर्स को देख करके आप बहुत कुछ आइडेंटिफाई करना, नॉलेज गेन करना, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।